तो हेलो वेरियर्स, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकंड वीडियो लेक्चर ऑफ फंक्शन फॉर जेई मेंस एंड एडवांस ऑफ क्लास 12th मैथमेटिक्स। वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं इंडिया और वर्ल्ड के जितने भी एजुकेटर हैं जो फ्री क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं बच्चों को, उनको तहे दिल से शुक्रिया मेरे तरफ से, पूरी टीम की तरफ से, क्योंकि वो बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं, टोटली फ्री दे रहे हैं, जिससे कि बच्चे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में रैंक फोड़ रहे हैं, अपना कैरियर सिक्योर कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो है पा रहे हैं जिससे कि वो अपने टैलेंट को एक्सप्लोर कर पाएँ, अपने स्किल को एक्सप्लोर कर पाएँ। वही काम हम लोग भी कर रहे हैं, उसी दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। डे बाय डे नए फीचर्स, नए नए इम्प्लीमेंट लेके आएंगे और अच्छे अच्छे कोर्सेज लेके आएंगे, अच्छे अच्छे फैकल्टी लेके आएंगे और बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देंगे, क्योंकि बच्चे हैं तो सब कुछ है, बच्चे हैं तो देश है। क्योंकि हम लोग इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए हम लोग की दायित्व रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है और हम लोग अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को बखूबी निभाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। AAG आग द पावर ऑफ एजुकेशन। यहाँ पे टीम के बारे में आप लोगों को पता ही होगा। हुसैन सर, दास सर, सलमान सर, और ये कौन है? मैथ भाई निसाल सर। ओके, अच्छा डायरेक्टर भी, ठीक है, तब तो हम ही होंगे। खैर आगे बढ़ते हैं, आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। आग द पावर ऑफ एजुकेशन क्लास 12th जेई मेंस प्लस एडवांस मैथ फंक्शन लेक्चर नंबर 2 तेजस बैच। ये इंपॉर्टेंट है, तेजस बैच, तेजस बैच। इसके बारे में आपको पता ही होगा। तेजस बैच का मतलब फास्ट, सुपर फास्ट, बुलेट ट्रेन वगैरह वगैरह, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। क्योंकि फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था? डेफिनेशन ऑफ फंक्शन देखा था, उसके बाद वर्टिकल लाइन टेस्ट देखा था, डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन देखा था, उसके बाद हम लोग वेबी कर्व मेथड फॉर सॉल्विंग डोमेन ऑफ द फंक्शन देखा था, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, कुछ ग्राफ वगैरह की बात हो गई थी। क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन पे विजुअल लेक्चर खत्म हो गया था, क्योंकि ये सबसे बड़ा टॉपिक है। जितने भी स्टैंडर्ड फंक्शन है उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। कुछ छोटे भी फंक्शन है जिनका यूज नहीं होता, जिनसे क्वेश्चन नहीं आता, बट ये है कि उनके बारे में जानना जरूरी है क्योंकि ये फंक्शन का पार्ट है, ठीक है। ये सारी स्टैंडर्ड फंक्शन है जिनको हम लोग इन डिटेल देखेंगे। ट्रांसेंडेंटल फंक्शन एंड पीसवाइज फंक्शन। बेसिकली दुनिया में जितने भी फंक्शन होते हैं वो किससे बना होता है? आइलेट से मिलकर बना होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आइलेट। आइलेट का मतलब, आई का मतलब इनवर्स होता है, एल का मतलब लॉगरिथमिक, ए का मतलब अलजेब्रिक, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्री, ई का मतलब एक्सपोनेंशियल, ठीक है। ये सब, यही सब है। फंक्शन को देख सकते हो, ये अलजेब्रिक यहाँ है, यहाँ पड़ा है अलजेब्रिक, और बाकी सब ये सब हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो अलजेब्रिक में बहुत सारे क्लासिफिकेशन है, जैसे मोनोमियल हो गया, पोलिनोमियल हो गया, रेशनल हो गया, इरेशनल हो गया। ट्रांसेंडेंटल पे आते हैं तो ये और ये पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जेई मेंस और एडवांस में 95% क्वेश्चन इसी सेगमेंट से आता है, ट्रांसेंडेंटल और पीस वाइज फंक्शन से, ठीक है। हालांकि पीस वाइज फंक्शन भी पॉलिनोमियल का ही पार्ट है, ठीक है। पीस वाइज फंक्शन भी पॉलिनोमियल का ही पार्ट है, अलग से लिखा है, बट ये है कि फंक्शन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, अलजेब्रिक और ट्रांसेंडेंटल, ठीक है। तो ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ पे देखो मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, और ये लीस्ट इंटीजर फंक्शन। ये मेंस और एडवांस में कम पूछा जाता है, बट थोड़ा बहुत हम लोग देखेंगे, क्योंकि अगर है तो देखना ही पड़ेगा, ठीक है, ताकि आपको ये ना लगे कि कहीं भी कुछ चीजें मिस हो गई हैं। मैं कुछ भी नहीं छोड़ने वाला हूँ, कुछ भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। ओके, अब जितने भी क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन है उनकी बात करेंगे। तो पहला क्या था? अलजेब्रिक फंक्शन। एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं बच्चों। A function f is called an algebraic function if it can be constructed by using algebraic operations such as addition, subtraction, multiplication, division and taking root starting with the polynomial। क्या बोल दिया इतने बड़ी डेफिनेशन के साथ? कुछ नहीं, सिंपल, कि कोई भी फंक्शन अगर हम अल्जेब्रिक ऑपरेशन यूज करके एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और उनका स्क्वायर रूट लेके स्टार्टिंग विद पॉलिनोमियल अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं या बनाते हैं या कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक फंक्शन। देख सकते हो आप, यहाँ पे क्या है? पहला एग्जांपल x+1 है, उसमें रूट लिया गया है तो क्या होगा? अलजेब्रिक। पॉलिनोमियल को रूट ले लिया गया है तो क्या होगा? अलजेब्रिक होगा। यहाँ पे देखो ये बड़ा सा, ठीक है, कुछ करना नहीं है, सिर्फ बताना है अलजेब्रिक है या नहीं। बिल्कुल है, क्योंकि पॉलिनोमियल यूज किया गया है। नीचे पॉलिनोमियल प्लस पॉलिनोमियल का रूट, यहाँ पे देखो पॉलिनोमियल का क्यूबिक रूट, तो क्या होगा? अलजेब्रिक होगा। सिंपल चीजें हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे इन सब चीज़ों में। मोनोमियल क्या होता है? बचपन से पता हो, क्या पता है आपको?
कि जो भी फंक्शन है अगर उसमें एक टर्म दिख जाए तो क्या होगा, मोनोमियल होगा। एक टर्म दिख रहा है यहाँ पे देखो, यहाँ भी एक टर्म दिख रहा है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक टर्म दिख रहा है 2x, यहाँ पे y इक्वल एक्स। तो जहाँ पे जिस फंक्शन में एक टर्म मिले वो क्या होगा, मोनोमियल। दो टर्म मिलता है तो पोलिनोमियल, सॉरी बाइनोमियल। तीन टर्म मिलता है तो ट्राइनोमियल। इसके अलावा किसी का नाम नहीं है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, टर्म के बेस पे मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। ठीक है, अब आते हैं पॉलिनोमियल पे। तो पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हो मैंने बताया था कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन px क्या होता है, a0 प्लस a1x प्लस, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। क्या गरीबों की तरह हम लोग जी रहे हैं, जब स्लाइड है तो यूज करते हैं। ठीक है, तो पॉलिनोमियल होता क्या है जल्दी देख लेते हैं। इन जनरल फॉर्म में इसकी शक्ल क्या होती है, ऐसा होता है px इक्वल a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस का an x पे n, ये होता है। जहां पे आपको बोलना पड़ेगा, क्या बोलना पड़ेगा, दिस इज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। ये n डिग्री की पॉलिनोमियल है। किसी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ x होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ x होता है। और अगर सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए पॉलिनोमियल होता क्या है, तो मैं बोलूंगा कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन। कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन क्या होता है, पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, सिंगल वेरिएबल अगर कंसीडर की जाए तो क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। खैर, अब यहाँ पे एक और चीज लिखना पड़ेगा आपको, मैं कलर बदल के लिख देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। an नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ पे कंडीशन क्या है, an नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर ये 0 बन गया तो पूरा टर्म ही खत्म हो जाएगा, और अगर ये खत्म हो गया तो n डिग्री का पॉलिनोमियल खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर आप n डिग्री का पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते हो। तो सिंपल है कि इसको n डिग्री का पॉलिनोमियल तभी बोलोगे आप जब an नॉट इक्वल टू 0 है। सिंपल, a0 a1 a2 आपको पता ही होगा क्या है, कांस्टेंट टर्म है। अब देख लेते हैं कुछ स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल होते हैं जिनका यूज हम लोग बार बार करेंगे, बारंबार करेंगे। ठीक है, जैसे y इक्वल एक्स स्क्वायर, y इक्वल एक्स क्यूब, y इक्वल एक्स पे पावर 4। ठीक है, किसी का मन करेगा तो यहाँ पे 1 2 का 3 का 4 का कुछ भी लिख सकता है। कांस्टेंट टर्म कुछ भी अपने हिसाब से ले सकते हो, जो मर्जी है। आपको पता है कि x पे पावर क्या है, 1 है, तो इसको लीनियर बोलेंगे। ये लीनियर है। ये क्या है, क्वाड्रेटिक है। ये क्या है, क्यूबिक है। और ये क्या है, बाई क्वाड्रेटिक है। इसके अलावा अगर कोई पॉलिनोमियल आपको दिखता है मार्केट में, ठीक है, फॉर एग्जांपल px इक्वल x पे 5 प्लस 1, ऐसा कुछ दिख गया, तो आप क्या बोलोगे, दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5, दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5। इसका कोई नाम नहीं है, नामकरण सिर्फ इन लोगों का हुआ है। ठीक है, क्योंकि धरती पे सारे वीर यही थे, बाकी सब लोग केवल सिपाही थे। तो ये लीनियर, ये क्वाड्रेटिक, ये क्यूबिक और ये बाई क्वाड्रेटिक। बेसिकली इनका नामकरण क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ऑड इवेंट्स के चक्कर में सारे फंक्शन के बारे में आइडिया लग जाता है। यहाँ पे देखो, लीनियर का मतलब ऑड डिग्री, क्वाड्रेटिक का मतलब इवन डिग्री, ऑड डिग्री, इवन डिग्री, इवन ऑड डिग्री आ रहा है। तो जो ग्राफ x पे पावर 1, x पे पावर 3, x पे पावर 5, x पे पावर 7 इनका होगा, वही ग्राफ क्या होगा, सारे फंक्शन, सारे ऑड वाले फंक्शन का होगा। और इवन वाला ये है एक्स स्क्वायर एक्स पे पावर 4। तो जो नेचर जो ग्राफ एक्स स्क्वायर का एक्स पे 4 का होगा, वही एक्स पे 6, एक्स पे 8, एक्स पे 10, एक्स पे 12 का होगा। ठीक है, इसलिए इन लोगों का नामकरण है, इनका नहीं है। ठीक है, इनको कैसे बोलेंगे, अब पॉलिनोमियल डिग्री 5, कुछ और ले लेते हैं पॉलिनोमियल, कुछ बड़ा सा खतरनाक सा, px इक्वल एक्स पे 1000 प्लस 1000। ठीक है, क्या बोलेंगे, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1000, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1000, खत्म। इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है पॉलिनोमियल में। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने ये बताया है कि किसी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स होता है। तो हाईएस्ट ऑफ पावर ऑफ एक्स यहाँ दिख गया 90-20 ई विल रिटर्न, मूवी था, अच्छी मूवी था, आप देखे होगे, मैं भी देखा हूँ। खैर, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो पावर क्या है, 2 है। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री 90-20 है। और यहाँ पे देखो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। एच एक्स इक्वल कितना है, 7, 7 को लिख सकते हो 7 एक्स पे पावर 0। यहाँ पे देख सकते हो एक्स पे पावर क्या है, 0 है। तो इस पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, और इसकी डिग्री क्या होगी, 0 होगी। किसी भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, 0 होती है। ओके, ये सब बकवास चीजें हैं। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 विथ नो कांस्टेंट टर्म इज कॉल्ड एन ऑड लीनियर फंक्शन। ऑफ कोर्स, जिस पॉलिनोमियल के पास डिग्री 1 होता है और उसके पास कोई कांस्टेंट टर्म नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं, ऑड लीनियर फंक्शन, ऑड लीनियर फंक्शन। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। ये सब चीजें, अच्छा एक और चीज
यहाँ पे बताया गया है, बोला गया है, कोई बात नहीं, मैं भी बोल देता हूँ, एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब, ठीक है, ये पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री क्या है, इवन है, इसकी डिग्री क्या है, ऑड है। तो हमेशा याद रखना कि जो ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल होता है, इसका जो रेंज होता है, रेंज, वो रियल नंबर होता है। रियल नंबर का मतलब माइनस इनफाइनाइट से लेके इनफाइनाइट तक, ठीक है। और जो इवन डिग्री का पॉलिनोमियल होता है, उसका जो रेंज होता है वो सबसेट ऑफ आर होता है, सबसेट ऑफ आर। अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सबसेट ऑफ आर, ठीक है। क्योंकि अगर रेंज की बात करें तो वाई इक्वल एक्स स्क्वायर, कहाँ पे जगह, यहाँ पे वाई इक्वल एक्स स्क्वायर, यहाँ देख सकते हो कि रेंज क्या मिलने वाला है, वाई, कलेक्शन ऑफ वाई क्या होता है, रेंज होता है, मतलब वैल्यू ऑफ वाई वेयर एक्स एग्जिस्ट क्या होता है, रेंज होता है। यहाँ देख सकते हो एक्स कुछ भी लो, नेगेटिव लो, पॉजिटिव लो, जीरो लो, कुछ भी लोगे, क्या मिलेगा वाई, मिनिमम क्या मिलेगा वाई, जीरो, और मैक्सिमम क्या मिलेगा, इनफाइनाइट। क्योंकि बाकी जो नेगेटिव नंबर आने वाले हैं वो क्या बन जाएंगे, पॉजिटिव बन जाएंगे स्क्वायर करने पे। तो इसका मतलब इसका जो रेंज होगा इवन वाले का, वो सबसेट ऑफ रियल नंबर ही मिलेगा, ठीक है, सबसेट ऑफ रियल नंबर। फिलहाल के लिए याद रख लो कि जो ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल होता है उसका रेंज होता है ऑल रियल नंबर, जो इवन डिग्री का पॉलिनोमियल होता है उसका रेंज सबसेट ऑफ आर बनता है, सबसेट ऑफ आर, ठीक है। आर इज नॉट बेकार। यहाँ पे देखो कुछ और चीजें, यहाँ पे क्या करना है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल फंक्शन, ड्रॉ द ग्राफ। सारा खेल ग्राफ का है, पूरा कैलकुलस ग्राफ पे बेस्ड है, ठीक है, उसका जान बसता है, पूरे कैलकुलस का जान है ग्राफ। तो इस जान को आपको भी बचा के रखना है, नहीं तो पूरा कैलकुलस आपके हाथ से निकल जाएगा, ठीक है। कैलकुलस का प्राण पखेरु जो होता है वो क्या होता है, ग्राफ ही होता है। तो मार्केट में बुक भी है, प्ले विद ग्राफ, तो आप जाओ उसको खरीदो, उसके साथ खेलो, खेलो और उसको फाड़ दो, पढ़ने के बाद फाड़ना है, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। तो क्या है, वाई इक्वल एक्स प्लस वन का ग्राफ देखना है, एक्स क्यू प्लस वन, वाई इक्वल एक्स स्क्वायर का ग्राफ देखना है, वाई इक्वल एक्स एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू, इन सब का ग्राफ देखना है। देखते हैं ग्राफ, ठीक है, बनाते हैं, कोशिश करते हैं, कोशिश करोगे तभी सफलता मिलेगी, अदरवाइज उम्मीद मत करना। तो हम लोग ग्राफ ग्राफ की बात करेंगे, ग्राफ। पहला था वाई इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वन, दूसरा था एक्स क्यू प्लस वन, तीसरा क्या था, वाई इक्वल एक्स एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू, ठीक है। और एक और था बच्चों वाला, वाई इक्वल एक्स प्लस वन। तो देखो बच्चों, अभी तक आपने ग्राफ के बारे में कुछ सुना नहीं है, कोई आइडिया नहीं है कि ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। फिलहाल ग्राफ के बारे में अगर आइडिया नहीं भी है तो आगे आप पढ़ोगे, जब मैं सारे स्टैंडर्ड फंक्शन बता दूंगा, उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, ग्राफ प्लॉटिंग बताऊंगा, उसका एक अलग वीडियो लेक्चर होगा। फिलहाल ये बहुत छोटा और स्टैंडर्ड फंक्शन है, तो इनका ग्राफ आप देख सकते हो, याद भी कर सकते हो। खैर, अगर याद नहीं कर सकते हो तो हम लोग जैसे बचपन में टेबल बना के ग्राफ प्लॉट करते थे, यहाँ भी टेबल बना के ग्राफ प्लॉट कर लेंगे, ग्राफ का आइडिया ले लेंगे, ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी देखते हैं, ग्राफ बनाते हैं, क्योंकि पढ़ना बहुत कुछ है, तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आप पढ़ रहे हो फॉर जेई मेंस एंड एडवांस, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। तो ये नहीं होना चाहिए कि बहुत स्पीड में चल रही है चीज़ें, आप पढ़ रहे हो फॉर जेई मेंस एंड एडवांस। अच्छा, वाई इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वन, पहला ग्राफ, वाई इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। देखो गलती ये हो गया, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। राइटिंग बहुत ही सुंदर होना चाहिए मेरा, ताकि बच्चों को क्लियर दिखे, क्लियर। अब ग्राफ प्लॉट करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन, पहला तो यहाँ पे देखो ग्राफ आप प्लॉट कर सकते हो बहुत सारी चीज़ों से। अच्छा, वहाँ पे जो फंक्शन था आई थिंक एक्स स्क्वायर था, लेकिन हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस वन का ग्राफ प्लॉट करते हैं, कैसे हाथ से प्लॉट करेंगे, और किससे करेंगे। तो पहले मैं बता दूं, वाई इक्वल एक्स स्क्वायर का ग्राफ बहुत ही स्टैंडर्ड ग्राफ होता है, पैराबोलिक शेप होता है ऐसे, ठीक है। ये क्लास 11th में आपने कोनिक सेक्शन में पढ़ा होगा, बार बार पढ़ा होगा, ठीक है, क्वेश्चन भी किए होंगे। अब आपको बनाना है एक्स स्क्वायर प्लस वन तो ये प्लस वन है, प्लस वन करने से क्या होगा, ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा कहाँ पे, ऊपर वन पे, ठीक है। तो वन पे शिफ्ट कर देते हैं, ये हम लोग सीखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ में, जो कि आगे आएगा, तो डोंट वरी, परेशान मत होना। ये ग्राफ हो गया वाई इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वन का, ठीक है। अब इसके डोमेन रेंज के बारे में अगर टिप्पणी करो तो डोमेन रेंज क्या होगा आपके हिसाब से और मेरे हिसाब से डोमेन क्या होता है, एक्सटेंशन ऑफ ग्राफ ऑन एक्स एक्सिस, रेंज क्या होता है, एक्सटेंशन ऑफ ग्राफ ऑन वाई एक्सिस। तो एक्सटेंशन ऑफ ग्राफ ऑन एक्स एक्सिस क्या देख सकते हो, ग्राफ हर तरफ है, क्योंकि पैराबोला का मतलब ये होता है अल्लाह, खुदा, भगवान,
ठीक है, तो वो हर जगह फैला है, हर जगह फैला है। तो डोमेन के बारे में कमेंट करोगे तो क्या होगा, आपको आर बोलना पड़ेगा। आर का मतलब सेट ऑफ रियल नंबर। और रेंज के बारे में आइडिया लगाओ, रेंज क्या होगा, तो इसका रेंज क्या होगा पहले बताओ, इसका रेंज क्या होगा, इसका रेंज होगा 0 टू इनफाइनाइट। बट आपने क्या किया है, 0 से स्टार्ट हो रहा था पहले, आपने ऊपर कर दिया इसको, 1 यूनिट ऊपर कर दिया, तो इसका रेंज क्या होगा, 1 से लेके इनफाइनाइट तक। सो सिंपल, सो सिंपल, सो सिंपल। ठीक है, अब और भी ग्राफ हैं, देखते हैं जल्दी 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 जल्दी। ट्यों 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 ट्यों। वैसे मज़ा तो आ रहा है, पढ़ाने का मज़ा ही कुछ और है। ठीक है, तुम मज़े लेके पढ़ाई करो, बस मज़े लेके पढ़ाई करो, सिंसियर होकर पढ़ाई करो, सिर्फ मज़े ही नहीं लेना है ज़िंदगी में। अच्छा और भी है, तो y इक्वल एक्स क्यू प्लस वन देख लेते हैं। y इक्वल एक्स क्यू प्लस वन, एक्स क्यू प्लस वन का ग्राफ जानने से पहले आपको y इक्वल एक्स क्यू का ग्राफ जानना होगा। कैसे जानोगे, कैसे जानोगे, आप अपने दिमाग और हाथ का इस्तेमाल करके जान सकते हो। ठीक है, तो पहले y इक्वल एक्स क्यू का ग्राफ देख लेते हैं, जो कि ये होता है, ये होता है y इक्वल एक्स क्यू का ग्राफ, एक्स क्यू का ग्राफ, एक्स क्यू का ग्राफ। ठीक है, लेकिन आपको इंटरेस्ट है किसमें, y इक्वल एक्स क्यू प्लस वन में। y इक्वल एक्स क्यू प्लस वन का ग्राफ क्या होगा, अब सिंपल चीज। ठीक है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वन को क्या किए थे, y इक्वल एक्स स्क्वायर को शिफ्ट कर दिए थे 1 यूनिट ऊपर, यहाँ भी इसको क्या करना है, 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर देना है। तो जब आप 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट करेंगे कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, 1 यूनिट, ये है 1 यूनिट। ठीक है, अच्छा ये क्या है, y इक्वल एक्स क्यू प्लस वन, तो अगर x को जीरो कर दें, y को जीरो कर दो, तो x क्या मिल जाएगा, एक्स क्यू इक्वल माइनस वन होगा, इसका मतलब माइनस वन, ये माइनस वन है, ये वन है, ये हो गया y इक्वल एक्स क्यू प्लस वन का ग्राफ। ठीक है, तो इसके डोमेन रेंज की बात कर लेते हैं। डोमेन का मतलब यहाँ पे देखो, इसका डोमेन क्या होगा, आर, और रेंज क्या होगा, रेंज भी आर। इसका डोमेन भी क्या है, आर है, और रेंज भी क्या है, आर है। आर आर आर, आर इज नॉट बिकार, आर इज वेरी गुड। ठीक है, तो डोमेन भी आर, रेंज भी आर, क्योंकि ग्राफ हर तरफ फैला है, पूरे एक्स पे फैला है, पूरे वाई पे फैला है। जहाँ फैला है तो फैला का मतलब कहाँ तक फैल सकता है भाई, आर के बाहर तो जाएगा नहीं। आर का मतलब ब्रह्मांड होता है, ठीक है, इनफाइनाइट होता है। आर को क्या बोलते हैं भाई, माइनस इनफाइनाइट से लेके इनफाइनाइट। ठीक है, ओके, इसके बारे में कमेंट करो। तो इसमें सिंपल क्या फर्क पड़ा है, कुछ फर्क थोड़ी पड़ा है। 1 यूनिट ऊपर करने से इनफाइनाइट में से अगर 1 यूनिट ऊपर नीचे हो जाए तो कोई फर्क पड़ता है इनफाइनाइट को, कुछ नहीं फर्क पड़ता है। तो अगर फर्क नहीं पड़ता है तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन, व्हाट इज डोमेन, डोमेन आर, और रेंज भी क्या होगा, रेंज भी आर होगा। तो आर आर, आर इज ऑलवेज राइट। ठीक है, तो ये राइट हो गया, तो डोमेन ये होगा और रेंज ये होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। शक्तिमान, शक्तिमान। ठीक है, शक्तिमान ने छोड़ दिया ये, शक्तिमान 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 शक्तिमान। ओके, अब क्या है, y इक्वल एक्स एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू। ओके, ये कुछ है, और इसको थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं, y इक्वल एक्स एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू, कुछ इस तरह है। ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया था, प्रिंटिंग मिस्टेक। अब इसका ग्राफ हम लोग को प्लॉट करना है, तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए पहले x को दिखा दो, y को दिखा दो। तो x ये रहा, y ये रहा। ठीक है, ओके, अब यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट मेंशन कर लो। क्रिटिकल पॉइंट देखो, यहाँ से जीरो दिखेगा, यहाँ से वन, यहाँ से टू, तो जीरो तो यहाँ आता है, वन यहाँ आता है, और टू यहाँ आता है। ठीक है, फिर क्या करते हैं, अल्टरनेट प्लस माइनस, वे भी कर्व मेथड में आपने देखा होगा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, फिर माइनस। ठीक है, अच्छा माइनस का मतलब पाताल लोक से ग्राफ आएगा। ठीक है, ऐसा, प्लस का मतलब ऊपर जाएगा, और फिर इसको आएगा, टच करेगा, फिर प्लस की तरफ जाना है, तो ऐसे चला जाएगा। तो ग्राफ बेसिकली ये होगा, थोड़ा और खूबसूरत लिख लेते हैं, खूबसूरत बना लेते हैं। खूबसूरती जो है लोगों को अच्छा लगता है, तो हम लोग थोड़ा खूबसूरत ही बना लेते हैं इसको। अरे, गजब है, हाँ ठीक है, इससे काम चल जाएगा, ये प्लस था। तो देख सकते हो, पाताल लोक से स्टार्ट है और स्वर्ग लोक में पहुंच गया है, पाताल लोक से स्टार्ट है और स्वर्ग लोक में पहुंच गया है। तो
चूंकि ये नेगेटिव था तो डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, फिर डिक्रीजिंग, फिर इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का खेल है, एओडी में इन डिटेल में पढ़ते हो डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग क्या होता है। फिलहाल ये हो गया y इक्वल एक्स एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू का ग्राफ। ठीक है, अब ग्राफ को देख के आप कमेंट कर सकते हो इसका डोमेन क्या होगा, व्हाट इज डोमेन एंड व्हाट इज रेंज। डोमेन रेंज के बारे में जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो। तो मुझे लग रहा है, मुझे कुछ लग रहा है इस फंक्शन का जो डोमेन होगा, मुझे लग रहा है आर होगा, आपको भी लग रहा होगा, माइनस इनफाइनाइट से लेकर इनफाइनाइट। और रेंज क्या होगा, रेंज, रेंज भी आर होगा, क्योंकि यहाँ पे पाताल लोक और ऊपर क्या है स्वर्ग लोक में जा रहा है, तो रेंज भी क्या होगा, आर ही होगा। आर का मतलब माइनस इनफाइनाइट से लेकर इनफाइनाइट। तो ये कुछ सिंपल और इंपॉर्टेंट ग्राफ थे, सिंपल सिंपल इंपॉर्टेंट ग्राफ, ठीक है, जिनके बारे में हम लोग देख लिए हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक और ग्राफ आई थिंक छूट गया है क्वेश्चन के हिसाब से जो मैंने लिया था, y इक्वल एक्स प्लस वन। ठीक है, ये बच्चों वाला ग्राफ है, बच्चों वाला, इसलिए हम लोग बच्चों के तरीके से करेंगे इसको। ठीक है, क्या करते हैं हम लोग, किसी भी लीनियर फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम लोग करते क्या है, एक बार x को जीरो रख दो y मिल जाएगा, एक बार y को जीरो रख दो x मिल जाएगा, सिंपल। तो मैं भी वही करने वाला हूँ। इसमें क्या करो, x को जीरो रख दो, x जीरो रखने पे क्या मिलेगा, y वन मिलेगा। ओके, वाला काम। फिर क्या करो, दूसरा नंबर, y को जीरो रख दो, x क्या मिलेगा, x क्या मिलेगा, माइनस वन। ठीक है, ये आपके काम का है, ये आपके काम का है। तो y इक्वल वन और y x इक्वल माइनस वन, x इक्वल माइनस वन कहाँ है, यहाँ है। और y इक्वल जीरो कहाँ है, y इक्वल x इक्वल माइनस वन और y इक्वल वन, y इक्वल वन कहाँ है, यहाँ है। ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, इसको मिलाना ही है सिंपल, तो मिला लेते हैं, ताल से ताल मिला लेते हैं। ठीक है, ये इसका ग्राफ हो गया, ये y इक्वल एक्स प्लस वन का ग्राफ, y इक्वल एक्स प्लस वन का ग्राफ। आई होप बच्चों समझ में आया होगा, ये बच्चों वाली चीज़ है, बच्चों वाली चीज़ है, बच्चों वाली चीज़ है, इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम मैंने नहीं लिया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और भी देखते हैं जल्दी जल्दी। ओके, ये देखो y इक्वल एक्स प्लस वन का ग्राफ, जो कि गलत 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 है। ठीक है, बुक में गलत है, सोचो बुक में गलत है। ओके, ये गलत है, मैंने काट दिया, मैंने समझा दिया था y इक्वल एक्स प्लस वन का ग्राफ क्या होता है। ये ओरिजिन से पास करा दिया, ओरिजिन से पास नहीं होगा, वन यूनिट ऊपर से जाएगा। ओके, y इक्वल एक्स स्क्वायर का ग्राफ, ये आप जान गए हो, देख लो डोमेन रेंज सब डिस्कशन हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बच्चों वाली चीज, आगे बढ़ते हैं। कांस्टेंट फंक्शन y इक्वल सेवन, ये कांस्टेंट फंक्शन है। y इक्वल सेवन कैसे ड्रॉ करोगे आप, कुछ नहीं सर, यहाँ से y इक्वल सेवन बना देंगे, ये सेवन होगा, बिल्कुल ये सेवन है। y इक्वल सेवन का ग्राफ यही है। एक कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ क्या होता है, आप x एक्सिस के पैरेलल शिफ्ट हो जाओ, जितना भी यूनिट आपको जाना है। जैसे अगर y इक्वल a यूनिट जाना है तो क्या करो, यहाँ पे a यूनिट ऊपर पहुंच जाओ, ये y इक्वल a यूनिट ऊपर, ये कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ हो गया। ठीक है, डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन r होगा, और रेंज क्या होगा, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है तो एक ही रेंज होगा, क्या होगा, यहाँ पे इसका रेंज 7 होगा, यहाँ a है तो इसका रेंज a हो जाएगा। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये क्या है भाई, रेशनल फंक्शन। रेशनल क्या होता है, रेशनल, बचपन से आपको पता है कि नंबर सिस्टम में रेशनल को ये बोलते हैं, a1/2 क्या है, एक रेशनल है जो p अपॉन q फॉर्म में डिफाइन होता है, जहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 होता है और pq क्या होता है, इंटीजर होता है। और pq का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या फिर ग्रेटेस्ट डिवाइजर क्या होता है, pq का 1 होता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ और यहाँ इन दोनों का HCF 1, HCF को ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी बोलते हैं, याद रखना। बट यहाँ पे थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि हम लोग फंक्शन पढ़ रहे हैं। तो रेशनल फंक्शन का मतलब, अगर कोई रेशनल फंक्शन है तो ऊपर भी कोई फंक्शन होगा और नीचे भी कोई फंक्शन होगा, ऊपर भी फंक्शन नीचे भी फंक्शन, तो क्या होगा, रेशनल फंक्शन। देख सकते हो, ठीक है, एक फंक्शन लिया गया है पॉलिनोमियल, दूसरा पॉलिनोमियल लिया गया है, उनको डिवाइड किया गया है और रेशनल फंक्शन बना दिया गया है। वही कंडीशन जो रेशनल नंबर में बताया गया था कि नीचे जो है जीरो नहीं होना चाहिए, तो यहाँ भी बोला गया है कि QX नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। देख सकते हो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं यहाँ पे, प्यारा सा एग्जाम्पल। ये डोमेन, डोमेन क्या होता है, मैंने बताया था फर्स्ट लेक्चर को याद करो कि नीचे वाले जो पार्टी हैं इनको जीरो नहीं होने देना है, तो x-1 और x-2 को जीरो नहीं होने देना है। इसका मतलब x कभी 1 नहीं होगा और x कभी 2 नहीं होगा। सब कुछ हो सकता है लेकिन x 1 नहीं हो सकता
2 नहीं हो सकता क्योंकि नीचे आ रहा है, तो नीचे 0 नहीं बनने देना है, अदरवाइज फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो इसको 0 नहीं होने देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, बस इतना ही है, इतना ही है इस लेक्चर में, तो इतना ही है। ओके, देखिए इतना जल्दी खत्म हो जाएगा, यकीन नहीं था मुझे। खैर 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 खैर, एक स्लाइड पे हम लोग थोड़ा बहुत और चर्चाएं कर लेते हैं। हम लोग बात कर लेते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन का, क्वाड्रेटिक फंक्शन का, क्योंकि इसका यूज़ बहुत ज़्यादा हम लोग करने वाले हैं। थोड़ा सा देख लो क्वाड्रेटिक फंक्शन होता क्या है। तो आपको पता होगा कि इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ई, ठीक है, जहाँ पे ए बी सी कॉन्स्टेंट होता है और एक्स क्या होता है, वेरिएबल होता है, आपको पता होगा। अच्छा, क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ बनता है वो क्या होता है, पैराबोलिक शेप होता है। तो पैराबोला का मतलब, पैराबोला तो कई टाइप से बन सकता है। जैसे मान लो पहले पैराबोला की बात करें, एक ये पैराबोला है, दूसरा पैराबोला हम इस तरह बना सकते हैं, इस तरह, इस तरह बना सकते हैं, इस तरह, ठीक है, जो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। तीसरा इस तरह भी हो सकता है, जो एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे देखो ओरिजिन से पास कर रहा है और एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो ये है टच, टच। यहाँ पे क्या है, कट, कट, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, नो टच नो कट, नो टच नो कट। और ये भी गौर फरमा सकते हो आप, ये फर्स्ट टाइप बोल सकते हैं इसको, फर्स्ट टाइप। हालांकि क्वाड्रेटिक वगैरह हम लोग इन डिटेल कहाँ पढ़ते हैं, क्लास 11 में, ठीक है। कॉम्प्लेक्स एंड क्वाड्रेटिक नंबर एनसीईआरटी में एक ही चैप्टर है, बट ये है कि हम लोग अलग अलग पढ़ते हैं, क्वाड्रेटिक और कॉम्प्लेक्स नंबर। खैर, तो फर्स्ट टाइप में क्या है, देखो यहाँ पे गौर फरमा सकते हो, ये जो पैराबोला है वो अपवर्ड है, मतलब ऊपर की तरफ है, ठीक है। ये दुआ कर रहा है अपने लिए, तो दुआ कर रहा है, तो यहाँ पे कंडीशन क्या होता है इसके लिए, ए जो है पॉजिटिव होता है, ए पॉजिटिव होता है, इन तीनों केस के लिए ए पॉजिटिव होता है, याद रखना है इस चीज को। और एक वर्ड आपने सुना होगा, डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू, क्लास 10th में डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू वो कब होता है, कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, इसका मतलब क्या होता है, उसके रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो रियल जो है रूट्स होते हैं, जो एग्जिस्ट कब करते हैं, जब पैराबोला एक्स एक्सिस को कट करता है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कट किया है, यहाँ पे कट नहीं किया है, और यहाँ पे टच किया है, ठीक है। तो इस केस में क्योंकि टच किया है तो रूट्स मिलेंगे, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में डी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ठीक है। टच किया है तो ये भी ग्रेटर मत बोलो, इसको इक्वल टू 0 बोल दो, ठीक है, इक्वल टू 0। इस केस में क्या होगा, डी इक्वल टू 0, ठीक है। इस केस में क्या होगा, इस केस में डी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो याद रखना, जो अपवर्ड फेसिंग पैराबोला होता है उसके लिए जो लीडिंग कोएफिशिएंट होता है ए, वो ग्रेटर देन 0 होता है, पहली बात। दूसरी बात क्या होता है, दूसरी बात होता है कि यहाँ पे डी इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि रूट्स मिलेंगे, रियल रूट्स मिलेंगे, और वो दोनों आपस में इक्वल होंगे। यहाँ पे क्या होगा, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब यहाँ पे इक्वल टू का साइन हटा सकते हैं, क्योंकि जब क्लासिफिकेशन आपने कर दिया है तो हटा ही देते हैं। यहाँ पे इक्वल टू का साइन हटा दो यहाँ पे, ठीक है, इस केस के लिए। ये हो गया अपवर्ड। अब डाउनवर्ड के भी केस होते हैं, तो डाउनवर्ड में हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। कोई और स्लाइड है खाली, हाँ है। डाउनवर्ड के केस में क्या होगा, केस नंबर 2, केस नंबर 2, केस नंबर 2 में ये देखो, एक ये होगा केस, एक ये होगा, और एक नीचे से चला जाएगा। यहाँ पे देखो टच किया है, यहाँ पे टच किया है, यहाँ पे क्या है, कट है, और यहाँ पे नो टच नो कट। तो यहाँ पे चूंकि टच किया है तो क्या होगा, डी 0, बट ए नेगेटिव, क्योंकि नीचे है, ये पैराबोला नीचे की तरफ है, सर झुकाए खड़ा है, तो क्या होगा, ए लेस देन 0। यहाँ पे क्या होगा, डी, क्योंकि रियल रूट्स मिल रहे हैं, एक ये, तो डी ग्रेटर देन 0, और ए क्या होगा, लेस देन 0। इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, डी लेस देन 0, क्योंकि कोई रूट्स मिल नहीं रहा है, और क्या होगा, ए ग्रेटर देन लेस देन 0, ठीक है। ये तीसरा केस है। तो बस इतना पता होना चाहिए बेसिकली। मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ, यहाँ पे देखो ध्यान से, इसके लिए याद रखना,
एक वर्ड वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। पैराबोला का वर्टेक्स क्या होता है? कोई पैराबोला अगर है पी एक्स इक्वल ए एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस सी, उसका जो वर्टेक्स होता है वर्टेक्स वो माइनस बी अपॉन 2a से लेके माइनस डी अपॉन 4a होता है। ठीक है, ये याद रख लेना, ये वर्टेक्स है। अब चाहो तो क्लोज बना देना इसको। ठीक है, वर्टेक्स ये होता है माइनस बी अपॉन 2a और माइनस डी अपॉन 4a, जहाँ पे डी की वैल्यू क्या होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये याद रखना है क्योंकि काम आएगा। वर्टेक्स का मतलब क्या होता है, देखो ये पैराबोला है कुछ इस तरह, तो वर्टेक्स ये है, ये जो पॉइंट होगा इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा माइनस बी अपॉन 2a एंड माइनस डी अपॉन 4a। ये आपको याद रखना है, याद रखना है, याद रखना है। ठीक है, क्योंकि ये रेंज निकालने के काम आता है। तो फिलहाल बच्चों आज की वीडियो लेक्चर में हम इतना ही देखते हैं। ठीक है, आज की वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ाई करो, एंजॉय करो और मस्त रहो।